लक्ष्य, नए उद्देश्य, नए उन्मान, नए दिनमान, नई उमंगें, नई तरंगें, नई पहचान, नई दास्तान, नया साहित्य, नया आसमान, नए परिंदे, नई उड़ान। साहित्य का खुला आसमान, काव्य की नई उड़ान। काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम काव्य की नई उड़ान YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की, ऊंचाइयां आसमानों की। हम गाया करते थे, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। पर कोरोना का जो काल आया है उसमें हम मुंह छिपा कर भी जी रहे हैं, सर झुका कर भी जी रहे हैं, मुस्कुराना मुश्किल हो गया है। जब हंसना हंसाना मुश्किल हो गया तो हम आपको आज काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में मिलवाने जा रहे हैं हास्य के उस नए परिंदे से जिसने खिलखिलाहट मुस्कुराहट के साथ काव्य मंचों पर अपनी नई उड़ान भरी है। वो नाम होता है हास्य कवि असीम शुक्ला का। तो आइए असीम शुक्ला को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं। हास्य की असीम दुनिया में, हास्य की असीम दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकला है। हास्य की असीम दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकला है हास्य का नया कलमकार, हास्य का नया कलमकार, उभरता सितारा असीम शुक्ला है, असीम शुक्ला है। तो आइए देखते हैं साहित्य का खुला आसमान। तो आइए देखते हैं साहित्य का खुला आसमान, हास्य कवि असीम शुक्ला की नई उड़ान। आपकी तालियां हो जाए असीम शुक्ला के लिए। मैं असीम शुक्ला आदरणीय राष्ट्रीय कवि प्रदीप पंवार जी के सौजन्य से, उनके आशीष से और उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस चैनल पे आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू कराया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से राष्ट्रीय कवि प्रदीप पंवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए इस कोरोना नामक संकट के बीच में हम कुछ हंसी ठाके आनंद की बात करते हैं और आप लोगों के दिलों में मैं आनंद की हिलोर लाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो मैं एक अपने हास्य की कविता के साथ आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल। कोरोना ने दोस्तों सही में इतना संकट मतलब मचा रखा है कि जिस चाइना की कभी आंखें नहीं खुलती थी उसने पूरे विश्व की आंखें खोल के रख दी। मतलब आप देखो कोरोना और करीना में क्या अंतर है। करीना सैफ के साथ सेफ है और कोरोना किसी के साथ सेफ नहीं है। जिसको भी कोरोना हो गया वो कोई भी सेफ नहीं होता। और मैं तो दोस्तों क्या है कि मैं तो लाफ्टर शो, कॉमेडी शो, कवि सम्मेलन करता हूँ, उसका मैं ब्रांडेड ओपनर हूँ। मतलब मैं इतना ब्रांडेड ओपनर हो गया कि कवि सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, छोटा हो बड़ा हो, मोटा ओपनिंग मैं करता हूँ। तो ओपनिंग की ख्यात इतनी हो गई कि मेरे पड़ोस में कोई नई कार खरीदता है तो ओपनिंग के लिए मेरे को बुलाता है, कोई नया घर बनवाता है तो ओपनिंग के लिए मेरे को बुलाते हैं, कोई नई अपना साइकिल खरीदता है तो ओपनिंग मैं करता हूँ। तो एक व्यक्ति जलता था तो उसने बगल में मेरे शमशान घाट बनवा दिया, मैं डर के भाग ही आया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभी ओपनिंग के भी अपने अलग मजे हैं। अभी कोरोना काल में एक ने शादी की, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, आनंद लीजिए। बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में, चोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, प्रयास जब किया। अगली पंक्ति का आनंद लीजिएगा कि चोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, वो भाग गई रह गए दो बाल हाथ में, वो भाग गई रह गए दो बाल हाथ में। एक और मुक्तक, एक और आपको टुकड़ी में प्रस्तुत करता हूँ हास्य की। कि सितारा था सितारा हूँ, सितारा ही न रह जाऊं। ये कोरोना है दोस्तों, ये हिंदुस्तान का क्या करेगा है। हिंदुस्तान तो अपने आप में अनहद आनंद में जीने वाला देश है। अब वो अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले वो पद्मावत मूवी आ रही थी, तो उसमें वो रानी पद्मावती जी को जौहर ओहर की कहानी थी। तो मेरे गांव में एक महिला थी एकदम काली ढूस, मतलब अंधेरे में अगर आप और वो महिला है और अचानक उसके शरीर चेहरे पे प्रकाश डाल दो आप,
तो इतनी काली कि आप देखते ही आपकी तो मृत्यु हो जाएगी भूत समझ के। अब वो मेरे से बोलती है कि अगर मैं रानी पद्मावती होती तो मैं कभी जौहर नहीं करती। मैंने कहा देवी, अगर तेरी जैसी शकल सूरत वाली रानी पद्मावती होती तो तुझे जौहर करने की जरूरत ही क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी खुद ही ना जौहर कर लेता। आनंद हर जगह आनंद फैला हुआ है। अब आप देखिए हिंदुस्तान की पुलिस कोरोना काल में उन्होंने हमारे कोरोना वॉरियर्स ग्रुप में कितना अच्छा काम किया, तो उनको अवार्ड मिला। अभी अमेरिका में उनका फंक्शन था, तो एक तो हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, एक चाइना की पुलिस इकट्ठा हुई। अब अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने आपस में पीने खाने की व्यवस्था की। तो पीते खाते हुए उन्होंने पहले नंबर पे पाकिस्तान वाले ने एक पैक बनाया, दारू पी और ग्लास के ऊपर माला मार ढिशक्यों। तो भारत चीन वाले ने बोला भैया तूने ये क्या किया? बोला देख यार, मैं एक बार जिस ग्लास में शराब पी लेता हूँ उसके बाद मैं उस ग्लास में शराब नहीं पीता। अब दूसरे बार चाइना वाले का नंबर, तो चाइना वाले ने उसी ग्लास में शराब डाली, बॉटल के ऊपर मेरा मारा ढिशक्यों। तो भारत पाकिस्तान वाले ने पूछा कि भैया ये तूने क्या किया? बोला देख, एक बार मैं जिन बॉटल में शराब पी लेता हूँ उसके बाद मैं उसमें शराब नहीं पीता। अब तीसरे नंबर में भारत वाले की बारी, भारतीय पुलिस, उसने अपने ग्लास में शराब डाली, चाइना पाकिस्तान के पुलिस वाले को उठा रहा, ऊपर फिर हमारा ढिशक्यों सामने काट। तो बोला भैया ये तुमने क्या किया? बोला एक बार मैं जिन आदमियों के साथ शराब पी लेता हूँ उसके बाद मैं उनके साथ शराब नहीं पीता। ये तो क्या है, भारतीय मतलब आनंद का मामला है। सुनिएगा कि सितारा था सितारा हूँ, सितारा ही न रह जाऊं, बेचारा था बेचारा हूँ, बेचारा ही न रह जाऊं, किया जब से शादी के लिए इनकार उसने। गर्लफ्रेंडों का भी मामला भाई साहब पूछो ही मत। मेरी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, मिट गई, बर्बाद हो गई, मेरा यूपीएससी का पेपर नहीं निकला। मैंने कहा बेवकूफ कहीं कि मैं तेरे प्यार में कौन सा कलेक्टर बन गया, रात को कभी सम्मेलन करके सुबह समोसे का ठेला ही तो लगा रहा हूँ। आनंद का मामला है कि सितारा था सितारा हूँ, सितारा ही न रह जाऊं, बेचारा था बेचारा हूँ, बेचारा ही न रह जाऊं, किया शादी के लिए जब से इनकार उसने, कुंवारा था कुंवारा हूँ, कुंवारा ही न रह जाऊं, कुंवारा था कुंवारा हूँ, कुंवारा ही न रह जाऊं। और आखिरी चार पंक्तियां सुनिएगा, मेरे मन की पंक्तियां हैं, उसको अपने अंदर धारण कीजिएगा। कवि क्या चाहता है वो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। आखिरी अपनी कविता की आखिरी पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि पहले हम विश्व गुरु थे, फिर से हमें बनना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दुनिया को देना होगा, और तकनीकी से जुड़कर देसी जीवन अपनाना होगा। आखिरी लाइन को अपने जीवन में उतारिएगा कि तकनीकी से जुड़कर देसी जीवन अपनाना होगा और विश्व पटल पर भारत को तब सोने की चिड़िया बनाना होगा। सैनिक के चरणों में अपनी एक कविता समर्पित करना चाहता हूँ। क्या होते हैं हमारे देश के जवान? रूह कांप जाएगी गर परिश्रम उसका बतला दूंगा, सपनों में भी ना कर पाओगे गर श्रम उसका दिखला दूंगा। रूह कांप जाएगी गर परिश्रम उसका बतला दूंगा, सपनों में भी ना कर पाओगे गर श्रम उसका दिखला दूंगा। दुश्मन की छाती पे काल का तांडव करते हैं, दुश्मन की छाती पे काल का तांडव करते हैं। सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा, सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा, सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा। व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, अपने लहू से लिखता अपने वीर गति की कहानी। मन में भगत सिंह, रूह में आजाद और दिल में नेताजी हैं समाये, भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी अपनी सारी जवानी। माँ का सबसे प्यारा है वो, बूढ़े पिता का सहारा है वो, बच्चों के आंखों का तारा है वो, पत्नी के माँ का सितारा है वो, क्रांतिकारी बलिदानों का नारा है वो, गीता के श्लोकों को खुद में उतारा है वो, क्रांतिकारी बलिदानों का नारा है वो, गीता के श्लोकों को खुद में उतारा है वो, शास्त्र नीति में निपुण सैनिक हमारा है वो, भारत माँ का सबसे प्यारा दुलारा है वो। मित्रों, हाथरस की घटना, दिल पूरा पसीज गया, आत्मा रो गई। और मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, इन बड़े लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हैवानियत बुरी चीज है तो फिर बचाता कौन है? मेरा प्रश्न सुनिएगा और आप खुद उत्तर तय कीजिएगा। अगर हैवानियत बुरी चीज है तो फिर बचाता कौन है? अगर शिकार करना अपराध है तो फिर शिकार कराता कौन है? नशा बुरी लत है, ये जानते तो सब हैं, तो फिर साहब बाजार में दारू गाजा शराब बिकवाता कौन है? 2 दिन का गम है इसको भी भूल जाओगे, 2 दिन का गम है इसको भी भूल जाओगे। अपराधी जमानत में घूमेंगे तुम जरा ना शर्माओगे, अपराधी जमानत में घूमेंगे तुम जरा ना शर्माओगे।
अभी तो है किसी और का मसला, हमको क्या करना। अभी तो है किसी और का मसला, हमको क्या करना। लेकिन जिस दिन खुद में बीती उस दिन सचमुच बहुत पछताया। यदि आपने हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को लाइक करें। ध्यान दें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, कोरोना से बचें, बचाएं। जय हिंद, जय भारत।